आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज और इस वक्त की बड़ी खबर ये है, लालू प्रसाद यादव को लगा है बड़ा झटका। सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने जज बदलने को लेकर एक याचिका दाखिल कर रखी थी, लेकिन उनकी याचिका को खारिज कर दिया गया है देश की सर्वोच्च अदालत की ओर से। और इस तरह से विशेष अदालत का जज अब नहीं बदला जाएगा। आपको बता दें, विशेष अदालत के जज प्रभास कुमार सिंह को बदलने की मांग की गई थी लालू प्रसाद यादव की ओर से, लेकिन अब देश की सर्वोच्च अदालत ने ये साफ कर दिया है कि जज नहीं बदला जाएगा। और आपको बता दें कि इसके लिए बाकायदा अभियोजन पक्ष की ओर से तमाम तर्क भी रखे गए थे कोर्ट के अंदर। ये साफ कर दिया गया था कि अगर जब सुनवाई अपने अंतिम दौर में चल रही हो उस वक्त न्यायाधीश को बदला जाना पूरी तरह से गलत है। इसके साथ ही ये भी कहा गया कि जब जज बदलना न्यायिक प्रक्रिया के लिए ठीक नहीं है। ये तमाम दलीलें दी गई थी अभियोजन पक्ष की ओर से, जिसे देश की सर्वोच्च अदालत ने माना है और इस तरह से अब जज नहीं बदला जाएगा। लालू प्रसाद यादव को लगा है बड़ा झटका। चारा घोटाला मामले में सुप्रीम कोर्ट की ओर से लालू प्रसाद यादव को ये झटका लगा है। उन्होंने जज बदलने की मांग कर रखी थी और पूरे मामले पर सुनवाई पहले ही पूरी हो चुकी थी। फैसला सुरक्षित रखा जा चुका था और आज फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया है कि जज नहीं बदला जाएगा। उच्चतम न्यायालय ने राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के खिलाफ झारखंड में चारा घोटाले से संबंधित मुकदमे की सुनवाई कर रहे विशेष न्यायाधीश के तबादले की याचिका को खारिज कर दिया है। आपको बता दें, इस बारे में फैसला पहले से ही सुरक्षित रखा जा चुका था और आज फैसला भी आ चुका है। प्रधान न्यायाधीश पी सदाशिवम की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने कहा है कि अब तो ये कह दिया था, स्पष्ट कर दिया था पहले से ही कि दरअसल न्यायिक प्रक्रिया के लिए जज बदलना ठीक नहीं है और इसी वजह से लालू यादव को लगा है बड़ा झटका। दरअसल आरजेडी की याचिका का जेडीयू नेता राजीव रंजन की ओर से वरिष्ठ वकील शांति भूषण ने जोरदार प्रतिवाद भी किया था। जब ये मामला कोर्ट में पहुंचा था, उन्होंने कहा था कि अगर मुकदमे की सुनवाई के अंत में न्यायाधीश बदला जाता है तो ये न्याय का माहौल होगा। इसके अलावा शांति भूषण ने यह भी कहा था कि न्यायाधीश को बदलने से पूरे देश में एक गलत संदेश दिया जाएगा। उन्होंने न्यायाधीश के तबादले के लिए याचिका दायर करने पर आरजेडी नेता की मंशा पर भी सवाल उठाया था और कहा था कि दरअसल ये न्यायाधीश 2011 से ही मुकदमे की सुनवाई कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पूरा देश देख रहा है और महत्वपूर्ण नेताओं से संबंधित आपराधिक मामले इस तरह से खींचते रहेंगे तो इससे गलत संदेश जाएगा। और इतना ही नहीं, न्यायाधीश के तबादले से न्यायिक व्यवस्था के प्रति जनता का विश्वास भी डगमगाएगा। यानी कि अभियोजन पक्ष की ओर से जो तमाम दलीलें कोर्ट के अंदर रखी गई थी उसे कोर्ट ने माना है, स्वीकार किया है और लालू यादव को एक बड़ा झटका लगा है सुप्रीम कोर्ट की ओर से। चारा घोटाला मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह झटका दिया है। जज बदलने को लेकर याचिका दाखिल की गई थी, लेकिन उस याचिका को खारिज कर दिया गया है। सीधे रुख करेंगे हम सुप्रीम कोर्ट का ही, जहां से हमारे दो सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ मौजूद हैं हमारी एक्टर न्यूज आंचल आनंद और साथ ही आशीष सिन्हा। आशीष, सबसे पहले आपका रुख करते हुए, बड़ा झटका लालू प्रसाद यादव के लिए। जाहिर तौर पर चित्रा, ये एक बड़ा सेटबैक है लालू प्रसाद यादव के लिए। जो उनकी प्ली थी कि जज को चेंज किया जाए, उसको सुप्रीम कोर्ट ने मानने से इनकार कर दिया है। आंचल हमारे साथ ही। आंचल, सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में कहा क्या है? सबसे पहले तो कोर्ट ने ये कहा है कि ये जो बायस की बात की गई, ये कहा गया कि लालू को फेयर ट्रायल नहीं मिलेगा, ये फैग एंड ऑफ द ट्रायल कहा गया, बहुत ही अंत में आके कहा गया, जबकि 1.5 साल से ये मामला उसी जज के पास था। ये अगर प्ली थी, ये अगर आर्ग्यूमेंट थी, दलील थी, तो उसको पहले उठाना चाहिए था, नंबर 1। नंबर 2, कोर्ट ने कहा कि लालू ने नीतीश कुमार और इस जज के साथ जितने भी रिलेटिव्स थे उनकी एक फोटोग्राफ यहां कोर्ट के सामने रखी थी, तो कोर्ट ने उसको साफ तरीके से कहा कि हाँ, ये फोटोग्राफ बिल्कुल सही है, लेकिन सिर्फ अपने आप में ये काफी नहीं है इस ट्रायल को दूसरे जज के पास ट्रांसफर करने के लिए। तीसरी बात जो कही गई है वो ये कही गई है कि कोर्ट ने वक्त दिया है प्रोसिक्यूशन यानी कि सरकारी पक्ष को 5 दिन में अपनी दलीलें खत्म करने के लिए और साथ ही साथ जो आरोपी हैं उन सबको 15 दिन में अपनी दलीलें उसी जज के सामने खत्म करनी होगी। और आशीष, सबसे बड़ी बात इसमें यह है, अगर ये वक्त दिया गया है, 20 दिन की टाइमलाइन मानकर चले और उसके बाद जज को जल्दी फैसला सुनाने के लिए दिया गया है, तो ज्यादा वक्त नहीं है। यानी कि माना जा सकता है 1.5-2 महीने में अगर ये फैसला आ जाता है तो लालू के लिए बहुत बड़ी मुश्किल है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला ये कहता है कि जो भी लोग दोषी करार दिए जाते हैं, अगर लालू दोषी करार इस मामले में दिए जाते हैं तो
वो दोबारा चुनाव नहीं लड़ पाएंगे और चुनाव सर पर मंडरा रहे हैं। 10 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था, 2 PIL थे, जिसमें एक में साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर आप 2 साल से ज्यादा के लिए कन्विक्ट होते हैं तो आपकी सदस्यता चली जाएगी, चाहे आप MP हो चाहे MLA हो। दूसरे फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर आपको सजा होती है या आपको अरेस्ट भी किया जाता है तो भी आप चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। ऐसे में कितनी मुश्किलें बढ़ी लालू प्रसाद यादव के लिए? देखिए, हमने उनके वकील से अभी जिस तरह से करनी चाहिए, उनका ये कहना था कि ये भी नहीं कह रहे हैं कि पुनर्विचार याचिका दाखिल करेंगे, क्योंकि अपने आप में उनका कहना है कि पहले हम क्लाइंट से बात करेंगे और फिर जो कुछ भी होगा उसको देखा जाएगा। लेकिन अगर आप देखें तो केंद्र सरकार ने यहां पर पुनर्विचार याचिका डाली है और अगर इस मामले में मान लीजिए अमेंडमेंट या कानून में भी संशोधन होता है, संवैधानिक संशोधन भी होता है, ये पूरी की पूरी प्रक्रिया बहुत लंबी है और वो फिर से एक बार चुनौती यहां पर दी जा सकती है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को इतनी आसानी से, इतने हल्के ढंग से निरस्त नहीं किया जा सकता। और कुल मिलाकर लालू एक अपने आप में बहुत बड़े नेता हैं जिनकी 2014 में चुनाव पर नजर है, क्योंकि उनकी राजनीति हाशिए पर पहुंची हुई है। ऐसे में इनके पॉलिटिकल करियर का भी अंत हो सकता है अगर उनके खिलाफ ये फैसला जाए तो, यानी कि उनके लिए बहुत कुछ स्टेक पर है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला माना जा सकता है बहुत बड़ा झटका। जजमेंट जब सुप्रीम कोर्ट ने डिलीवर किया उस समय कई ऑब्जर्वेशन भी दिए थे। आंचल, क्या ऑब्जर्वेशन दिए थे जब जजमेंट सुप्रीम कोर्ट डिलीवर कर रहा था? और देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि अपने आप में ये कहना कि एप्रीहेंशन है कि फेयर ट्रायल नहीं होगा या उनको पूरी तरह से सुना नहीं जाएगा, ये एक तो गलत स्टेज पे, बहुत लेट स्टेज पर उठाई गई, नंबर 1। नंबर 2, उन्होंने कहा जिस तरह से एप्रीहेंशन उठाई गई हैं, अपने आप में सिर्फ एप्रीहेंशन होना या सिर्फ ये जहन में होना कि एक तरह से देखा जाए कि ट्रायल जो है जज या तो बायस है, अपने आप में काफी नहीं है, इसके लिए बहुत ज्यादा पुख्ता सबूत देने पड़ते हैं। और तीसरी बात उन्होंने कही कि इस पूरे मामले की जो मॉनिटरिंग है वो झारखंड हाईकोर्ट कर रहा है। ऐसे में जब झारखंड हाईकोर्ट ये सारे मामले की मॉनिटरिंग कर रहा है और उन्हीं के आदेश पर इस मामले में इसको फास्ट ट्रैक किया गया, तो ये एक तरह से जज के खिलाफ होल्ड करना, जो ट्रायल जज इस मामले में सुन रहे हैं, वो सही नहीं है। तो ये जो पूरी तरह की दलीलें हैं लुकी, ये कहते हुए कि PK शाही जो कि नीतीश कुमार सरकार में एक मंत्री हैं, उनका डायरेक्ट रिलेशन है मुन्नी देवी से, और मुन्नी देवी जो है वो इन जज से रिलेटेड है, ये अपने आप में काफी नहीं है। यानी कि सेम ट्रायल जज के पास ये मामला जाएगा, वही इस मामले की सुनवाई करेंगे। एक आखिरी सवाल, अभी उन्होंने कहा कि वो रिव्यू भी फाइल नहीं करेंगे। ऐसे में मुश्किलें बढ़ जाएंगी क्योंकि समय कम दिया गया है, 15 दिन दिया गया है एक्यूज के लिए, 5 दिन दिया गया है प्रोसिक्यूशन के लिए। अमूमन मान ले 2 महीने में मेरे ख्याल से जजमेंट रिजर्व हो जाएगा और जजमेंट आ भी जाएगा। मुश्किलें बढ़ेंगी, बिल्कुल मुश्किलें बढ़ेंगी, क्योंकि 1.5-2 महीने का ये वक्त है और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का फैसला तलवार की तरह लालू पर लटका हुआ है। संवैधानिक संशोधन अभी होता हुआ जिस तरह से आप देख रहे हैं, मानसून सेशन भी बहुत कम पीरियड के लिए, इफेक्टिव डेज देखा जाए तो मुश्किल से 8 या 10 बचे हैं। 8-10 दिनों में संवैधानिक संशोधन लाना, और संवैधानिक संशोधन एक बार फिर से विंटर सेशन से पहले यहां पर चैलेंज हो सकता है, उसके ऊपर रोक लग सकती है, उसकी सुनवाई एक बार फिर से नए सिरे से हो सकती है, नंबर 1। नंबर 2, यहां पर पुनर्विचार याचिका दाखिल की गई है सरकार द्वारा, लेकिन पुनर्विचार याचिका में कितना सक्सेस रेट है ये हम सब जानते हैं। 99% पुनर्विचार याचिकाएं खारिज होती हैं। तो लालू अब क्या करेंगे ये अभी आंचल और आशीष, आप दोनों का हम रुख करेंगे, लेकिन दर्शकों को हम दिखाते हैं। आंचल आनंद ने कुछ ही देर पहले लालू प्रसाद के वकील से बातचीत की है पूरे मामले में, उनका क्या कुछ कहना है सुनिए। फिर भी यहाँ पर मांगा गया था कि ट्रांसफर हो जाए दूसरे जज को, ट्रांसफर नहीं हुआ। हाँ जी, ट्रांसफर नहीं हुआ। लालू के लिए मुश्किलें बढ़ गई हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला MPs, कन्विक्टेड MPs को लेकर भी आया है। अब फैसला जल्द आने के लिए भी कोर्ट ने हिदायत दी है, करीब 20 दिन में आर्ग्यूमेंट। हाँ जी, हाँ, ऑर्डर बताइए। ऑर्डर में जजेस ने ये लिखा है कि जो 2 ग्राउंड्स दिए थे, एक ग्राउंड ये था कि जज के जो सिस्टर है वो उनका घर में फोटोग्राफ था जहाँ नीतीश कुमार भी थे, और दूसरा मिस्टर शाही जो अभी मिनिस्टर है बिहार में, और वो पहले लालू प्रसाद यादव के खिलाफ अपीयर भी हुए। ये उनके कजिन के साथ उनकी शादी हुई। आपने वो फोटोग्राफ कोर्ट के सामने रखी, उस फोटोग्राफ को लेकिन कोर्ट ने नहीं माना है। नहीं, फोटोग्राफ को माना है, लेकिन फोटोग्राफ की वजह से जज में बायस होगा वो नहीं माना है। हाँ जी, हाँ, करेक्ट, ये नहीं माना है। ये भी सवाल उठाया कि इतनी लेट स्टेज पे जब ट्रायल फैग एंड पे है तब ये सवाल क्यों उठा, जबकि नवंबर 2011 से ही मामले की सुनवाई इसी जज के पास। हाँ, कोर्ट ने ये कहा, लेकिन जो 2 वजह हमने दी थी, एक वजह है वो जनवरी 2013 का फोटोग्राफ से वो विजिट है। तो फोटोग्राफ्स को आधार नहीं माना है जज बदलने के लिए, और इन्हीं तमाम दलीलों को जब रखा गया था लालू प्रसाद यादव की ओर से, उसे एक्सेप्ट नहीं करते हुए ये साफ कर दिया है देश की सर्वोच्च अदालत ने कि जज नहीं बदला जाएगा। इस बड़ी खबर पर लगातार हम बने हुए हैं, लेकिन उसके पहले हेडलाइंस।